श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी के बुलनारा परिसर में 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामी विवेकानंद युवा डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत परास्नातक छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल आमंत्रित रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती तथा महाराज अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना तथा कुल गीत की प्रस्तुति दी गई। प्राचार्य प्रोफेसर मिथिलेश सिंह ने अभ्यागतों का स्वागत किया तथा डीजी शक्ति योजना को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही प्राचार्य ने टैबलेट तथा स्मार्टफोन की दूरस्थ शिक्षा में उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। किसी पुत्र ने कहा होगा कि मरने के बाद मोक्ष बच्चे के तारने के बाद मिलते हैं। वो जमाना चला गया और समाज की कुरीतियां थी। बेटियां भी अपने माँ बाप को मोक्ष दिला सकते हैं, अग्नि दे सकते हैं, ज्ञान स्नान कर सकते हैं, बेटियां कर सकती हैं। और आज बेटियां जा रही है अमृतसर घाट पर। आप देखते हो कभी कभी इनके साथ शवयात्रा में बेटियां घर की जाती है, अमृतसर घाट पर अग्नि देती है। किसी मूर्खों ने कहा कि लड़के नहीं देते अग्नि, बेटियां देती अग्नि और मोक्ष मिलता है। देश में कानून बनाया बच्चों ने कि बेटियों को भी परिवार में हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी में। हमने कानून बनाया, मैं आपको बात नहीं चाहता हूं क्या बनाया कानून। देश का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की को ब्याहने के बाद भी उसके मायके में हिस्सा मिलेगा। उसके बाद क्या कहा, अगर उसके घर में लड़के नहीं है, भाई नहीं है और उसका पति ही कमाता है, और पत्नी कुछ नहीं करती है, लेकिन पति की कमाई से अपने माँ बाप का सेवा करेगा, ये लीगल अधिकार दिया है कोर्ट ने, लीगल दिया है। यानी पति अगर कमा है, पत्नी नहीं कमा रही है और पत्नी के मायके में कोई है नहीं, तो लीगल अधिकार दिया है, कोई एहसान नहीं करने वाला है। फिर हमने क्या बनाया बेटा, कानून नहीं, हमने कानून बना दिया। मानो कि आपके पास प्रॉपर्टी है और आप प्रॉपर्टी कोई पिता अपने बेटा या बेटी को चाहता है कि हम लिख दे, तो उसको जीवित पिता अगर जीवित बच्चों को लिखता था तो उसको खरीद बिक्री के बराबर स्टाम्प पे करना पड़ता था। मानो कि अरुण अग्रवाल जी के पास एक प्रॉपर्टी है, चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को आधे ही बांट दूं, इनके मकान की कीमत 1 करोड़ रुपया है, 7 लाख रुपया स्टाम्प लगता था। मेरे को लगा कि कैसा कानून है कि पिता अपने बेटा को दे रहा है या अपने भाई को दे रहा है या अपने बेटा के बच्चों को दे रहा है, पोता पोती नाती को दे रहा है, यहाँ पर स्टाम्प लगता था। जब मैं मंत्रालय में आया, मेरा सेकेंड टेन्योर है वो मंत्रालय का, मेरा सेम विभाग था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में, देश के अमृतकाल में हर विभाग को कुछ नवाचार करना चाहिए। तो हमने 29 प्रकार के बदलाव किए। उसे बड़ा मतलब क्या कर दिया कि अगर अब मिथिलेश जी को अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को लिखना है तो हमने स्टाम्प हटा के 5 कर दिया। अब क्या किया है, जो बहन के अपने मायके से इनको हिस्सा मिलने वाला है, मान लीजिए ये कहती है सामाजिकता में कि ना भैया हम लेंगे नहीं, तू भैया भाई को रख ले, ये दे तो देगी, लेकिन न रहने के बाद इनका बेटा इनके भाई पर यानी मामा पर मुकदमा करने वाला है कि भैया मेरे माँ हिस्सा थे, मामा तुम दिए नहीं थे, हमको वापस करो। तो माँ पर मुकदमा करना, मामा पर केस करेगा। अब क्या कर दिया कि बहन को अपने मायके में हिस्सा नहीं लेना है, तो ना भैया हम नहीं लेंगे, ये कहने के बजाय 5000 उसको गिफ्ट कर दो ताकि भविष्य में मामा भांजे का मुकदमा का दौर आएगा। ये प्रयास कर दिया कि हमने इसको लाया कि हमारे भारत के अंदर संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह रहता है। हमारे में आपस में रिश्ते होते हैं, सबसे पवित्र रिश्ता हमारे यहाँ बहन भाई का होता है। इस रिश्ते में कटुहाट ना आने पावे, ये हमने कानून बनाए। और दूसरा कानून हमने परसों बना के आया है। वह कानून क्या बना दिया कि मानो कि आपके फोर्थ फादर की प्रॉपर्टी गोविंद जी की बटाई नहीं आज तक, और नहीं बता गोविंद जी सब अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन तीसरा पीढ़ी आते आते पटीदार बन जाता है।
भाई नहीं रहता, फिर पट्टा बन जाता है। उस पट्टीदार को भी हम कोर्ट में जाने के बजाय सिविल कोर्ट में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, मुकदमा करते हैं और कुटुंब का रक्षा बनाते हैं, तब हमारा बंटवारा होता है। हमने इसको भी हटा दिया है, ये कानून परसों बन गया, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। तो 5,000 में खंडानी सेटलमेंट 5,000 में हम तत्काल कर देंगे, 5 में कर देंगे, ताकि घर घर में सौहार्द को वातावरण रहे। तो बच्चों, हमारे कहने का मतलब था कि मिथिलेश जी ने कोई बात बताया, ये टैबलेट स्मार्टफोन 2 धारी तलवार है। इसका पॉजिटिव अप्रोच क्या है? आज के मैडम कल क्या पढ़ा